ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है? भावना, कल 21 जून यानी कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज 20 तारीख है और जो फाइनल रिहर्सल है वो भी आज पूरी कर ली जा रही है। और तमाम जो सामाजिक संगठन है, जिन लोगों को निमंत्रण दिए गए उन लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया कि कल जो प्रातः 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। और इसके साथ पलवल के विधायक दीपक मंगला जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे। इसको लेकर तमाम जो प्रशासन की जो तैयारी है, जो पिछले कई दिनों से चल रही थी और रिहर्सल भी चल रही थी, लेकिन आज फाइनल रिहर्सल होनी है। तमाम जो भी अधिकारी है उनको सब जगह आदेश दे दिए गए कि किस तरह कौन कहाँ रहेगा। तो इसको लेकर जो है वो पूरी रिहर्सल जो है आज पूरी सुबह कर ली जाएगी। और उसके बाद कल प्रातः जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और वो भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। इसमें सबसे जो प्रमुख देखने वाली बात ये होगी कि लोग बढ़ चढ़कर योग में अपना हिस्सा देने लगेगा। जो लोगों का भी कहना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है और लंबा चलना है तो कहीं ना कहीं हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि मुनि जो अपने थे वो भी तप और योग के माध्यम से बहुत लंबी आयु से निकाल जाते थे। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं चेतना आ गई है, जागरूक होने लगे हैं। लोग भी कहने लगे हैं कि जो कोविड के समय में जो संकट देखा था उससे भी इनको प्रेरणा मिली कि अब हमें स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना होगा, साथ के साथ योग करना होगा। और योग की जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो एडवाइजरी भी जारी की है, अगर आपको स्वस्थ रहना है सबसे पहले तो आप अपने खान पान में परहेज करेंगे। खान पान जो है, तली चीजें जो है वो बिल्कुल सेवन ना करें और रोजाना सैर के लिए जरूर घर से बाहर निकले। हो सकता है अगर दिन में अगर शाम को गर्मी है तो सुबह की सैर बेहद जरूरी है। और योग का जरूर आप योग करें, क्योंकि योग से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो तमाम इस प्रकार की एडवाइजरी भी दी जा रही है। और कल भी इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, योग के माध्यम से बताया भी जाएगा कि योग क्यों जरूरी है और किस लिए किया जाता है। तो ये सब चीजों को लेकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसका आयोजन बड़ी धूमधाम से होगा। वहीं बात कर लेते हैं मौसम विभाग का। मौसम विभाग का जो उनका कहना है कि लगातार जो है 20 और 21 तारीख के आसपास बारिश की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर पलवल जिले में आज सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। लोगों को लगातार पिछले 46 और 47 डिग्री के तापमान की से कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। अब सुबह से कहीं ठंडी हवा चली, आसपास कहीं ना कहीं बारिश जरूर हो रही है, जिसका असर पलवल जिले में ठंडी हवा का भी देखा जा रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह जितना जल्द हो सके मानसून आ जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण धान की फसल जो है वो पीली पड़ रही है, वो लगा नहीं पा रहे, क्योंकि धरती बिल्कुल गर्म हो चुकी है। और पानी अगर वो ट्यूबवेल के माध्यम से चलाते हैं तो बिल्कुल पानी धरती में सूखता चला जा रहा है। तो इस समय स्थिति थोड़ी सी दयनीय बनी हुई है। तो उसको लेकर अब ये है, अगर जितना जल्द हो सके मौसम आ जाता तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी भावना। प्रवीण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, भारी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जहाँ इतनी भीड़ होगी वहाँ पुलिस की सुरक्षा का बंदोबस्त होना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर जिला पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है और अपने अधिकारियों को आसपास संबंधित थाने के सभी जो SHO हैं उनको भी आदेश दे दिया गया कि जो कार्यक्रम होगा, हालांकि मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा पहुंच रही हैं और विशिष्ट अतिथि में दीपक मंगला विधायक पलवल वो भी पहुंच रहे हैं। और जो अन्य खंड के विधायक है, जैसे अतीन हमारा विधानसभा क्षेत्र है होडल के हैं, तो ये दोनों क्षेत्र के जो विधायक है ये अपने अपने क्षेत्र में योग के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लेकिन पलवल जो मुख्यालय है तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पलवल के विधायक दीपक मंगला मुख्य रूप से पहुंचेंगे। और यहाँ पर तो स्वाभाविक है, तो पुलिस प्रशासन का जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ जो स्टेडियम है, स्टेडियम के आसपास पूरी पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो, कोई बाहर के लोग आके कोई हुड़दंग ना करें। तो इस तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता कर लिए गए हैं और पूरे तमाम अधिकारियों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि किसी प्रकार के इस कार्यक्रम में तो बाहर के लोगों का कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर पूरी रोक लगाई जाएगी, उसको वहीं पर रोक लिया जाएगा। अगर कहीं कुछ लगता भी है तो उसको पहले व्यवस्थित करके व्यवस्था बना ली जाएगी। जी भावना। प्रवीण, मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम की इस करवट को मानसून की आहट के तौर पर भी देखा जा सकता है। मानसून के लिए जिला प्रशासन कितना अलर्ट?
भावना मानसून को लेकर तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खास करके किसान और खास करके जो आम लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब मानसून जितना जल्द आ जाए तो कहीं जाकर राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से लोग प्रचंड गर्मी का सामना करते आ रहे हैं। ना दिन में चैन है, ना रात को चैन है। लगातार लू के थपेड़े, यानी कि रात को अगर हम सोने भी लगते हैं तो भी लू के थपेड़े चलते हैं। लोग बेहद परेशान है गर्मी से। लोगों का कहना है कि कहीं इंद्रदेव प्रसन्न हो, उसको लेकर तमाम अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं, मंदिरों में यज्ञ भी किए जा रहे हैं। लोग इंद्रदेव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत बीत चुका है और मानसून आना बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, वो अभी तक कहीं सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। क्योंकि पहले भी आदेश जारी कर दिया गया था हरियाणा सरकार की ओर से कि तमाम जो शहर के बड़े बड़े नाले हैं जहाँ से जल भराव होता है या जल भराव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि यही पानी सड़कों पर आता है, यही पानी घरों में जाता है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लोगों को बचाना है, क्योंकि मानसून में बीमारियां बड़ी जल्दी उत्पन्न होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये तमाम मच्छरों से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इनसे बचाने के लिए प्रशासन कहने का अलर्ट होना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें तो अभी तक शहर में कहीं भी नगर परिषद की ओर से नालों की सफाई का जो अभियान आज से लगभग 15-20 दिन पहले कर देना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया। जबकि मानसून का आगमन को लेकर लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं तैयारी में नहीं है। कि हो सकता है कि प्रशासन देर से जागे, लेकिन उसका अगर देर से जागने का जो खामियाजा है वो तमाम लोगों को उठाना पड़ेगा। और यही जल भराव जो है, नालों का जो गंदा पानी ये सड़कों से होता हुआ तमाम व्यावसायिक स्तर और जो घरों में पहुंच जाता है, तो स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है और उस समय कहीं कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से पहले से कार्रवाई कर लेनी चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कहने का इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ेगा। जी भावना। जी प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हल्का हलचल देख रहे थे आप। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।